बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबको इंतजार है कि मुल्क में इंतखाबात कब होंगे और अब लग ये रहा है कि तारीख का तयन कर दिया गया है। क्या तारीख है जो इंतखाबात के हवाले से डिसाइड हुई है? किस दिन असम्बलियाँ टूटेंगी या ये असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी? इसके ऊपर इख्तलाफात हैं। आपको आगे चल के तारीख का बताते हैं, जो तारीख के हवाले से डिस्कशन हो रही है, जिस दिन असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं या मजबूर किया जाएगा हुकूमत को कि मुद्दत मुकम्मल की जाए और उसके बाद इंतखाबात का इनेकाद हो। उससे पहले बात करते हैं कि इख्तलाफात कहाँ पर आ रहे हैं। एक तो समहाउ सामने चीज़ें आ रही हैं ज़का अशरफ और नजम सेठी का मामला, जो चेयरमैन पीसीबी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है कि ये चूंकि मिनिस्ट्री हमारे पास है, हम डिसाइड करेंगे कि हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मुस्लिम लीग नवाज ने नजम सेठी को जो है वो एतमाद में लिया कि नहीं, आप ही कंटिन्यू करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसान मजारी साहब बार बार अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि ये चीज़ डिसाइडेड थी कि जिस भी मिनिस्ट्री का मामला होगा उसका फैसला वो मिनिस्ट्री करेगी, कोई दूसरा उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये मामला चूंकि हमारे पास है, हमारे हाथ में है, इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि कौन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला चेयरमैन। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये क्लियर किया है कि ज़का अशरफ जो है वो अगले चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अब ज़का अशरफ साहब के हवाले से आपको बताएं, ज़का अशरफ साहब कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी ज़का अशरफ साहब जो हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं क्रिकेट बोर्ड के। और इनकी जरदारी साहब से बड़ी जो है वो रफाकत है, करीबी रफाकत है। ज़का अशरफ साहब जो हैं जरदारी साहब के कैडेट कॉलेज पटारो के क्लास फेलो हैं, उनके रूममेट भी हैं, उनके बैचमेट भी हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं। फिर उनके करीबी सर्कल्स में जिन लोगों का शुमार होता है उनमें ज़का अशरफ साहब का ताल्लुक है, उनमें है ज़का अशरफ साहब। और भी कुछ लोग हैं इसमें, जो है वो सिंध से जुल्फकार मिर्जा साहब, वो आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। फिर ज़का अशरफ साहब, फिर ज़हूर अहमद खान साहब लाहौर से, ये वो लोग थे जो आसिफ अली जरदारी साहब का कैडेट कॉलेज पटारो का ग्रुप था। जो लोग आसिफ अली जरदारी साहब के पास कराची में रहा करते थे या इनके इलाकों में आसिफ अली जरदारी साहब जाया करते थे, तो वो इनके पास रहा करते थे। तो ये करीबी दोस्तों का ग्रुप है और जरदारी साहब के साथ इनकी एसोसिएशन जो है वो ख़त्म नहीं हुई, साथ साथ चलते रहे मामला, दोस्ती और वाले सारे मामला जो हैं। अब पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टेन्योर के अंदर ज़का अशरफ साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। अब फिर पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि ज़का अशरफ साहब को ही एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। एक ये मामला है। सेकेंडली, हमने ये देखा कि चंद रोज कबल आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर थे, काफ़ी लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और उनकी शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नवाज को शायद थोड़ा सा डर खौफ पैदा होना शुरू हुआ। फिर लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैनर्स लगते थे, बैनर्स उतार उतार लिए जाते थे। वो कौन बैनर्स उतारता था? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर पता ये चला कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी साहब से माजरत करने दुबई गए। एक तो उनकी तीमारदारी करने, आसिफ अली जरदारी साहब का ऑपरेशन हुआ है दुबई में, तो उनकी तीमारदारी की, साथ उन्होंने माजरत की कि ये जो बैनर्स उतरने वाला मामला था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उसमें बैक एंड पे कौन इन्वॉल्व था? अच्छा, बैक एंड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इन्वॉल्व होने की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा चंद रोज कबल आज़ाद कश्मीर में एक इलेक्शन हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का मुकाबला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सीट जीतने में कामयाब हुई और उस वक्त जब अभी नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए थे, तो मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रवायती अंदाज में जिस तरह वो इलेक्शंस को मैनेज करती है, ठप्पे लगना शुरू कर दिए गए हैं और ठप्पे लगाकर मुस्लिम लीग नवाज को इन इंतखाबात के अंदर जो है वो हरवाया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी को ब्लेम किया मुस्लिम लीग नवाज ने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रिफ्ट शुरू हो गई है। तो समहाउ ये जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 13-14 माह से कोalition के अंदर हैं, वफाक के अंदर हुकूमत में हैं और इकट्ठे मामलात को चलाने की कोशिश कर रही हैं, इनके आपसी मामलात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये कन्वे किया है कि हमें इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। यानी यहाँ तक मामला हो गया है कि वो कोalition जो बनाई तहरीक इंसाफ के खिलाफ था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर जिनकी बात का बड़ा वजन होता है, जिनकी बात बड़ी बड़ी नपे तुली बातें करते हैं, नदीम अफजल चंद साहब,
और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो उनको सुनना पसंद करते हैं उनकी गुफ्तगू की वजह से। तो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये मैसेज दिया है, मैंने उनको ये मशवरा दिया है कि आप आइंदा इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करें। अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो मुस्लिम लीग नवाज की सियासत कहाँ पर स्टैंड करेगी? मुस्लिम लीग नवाज की सियासत एक तो पहले ही महदूद हो चुकी है अपनी कारकर्दगी, अपने फैसलों की वजह से। फैमिली के हद तक इस पार्टी को महदूद करने के चक्कर को महदूद कर दिया है इस फैमिली ने, और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इनकी फैमिली की लड़ाइयाँ हैं उसकी वजह से पार्टी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। और वो पार्टी जो किसी वक्त मुल्क के तमाम सूबे में इनकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस होती थी, अब सिर्फ इसलिए इनकी प्रेजेंस मौजूद है क्योंकि ये वफाक में हुकूमत में है, बड़ी पार्टी है। अपोजिशन में या तो बड़ी पार्टी होती है या गवर्नमेंट में बड़ी पार्टी होती है, सिर्फ इसलिए इनके साथ बाकी सूबों के साथ के लोग जो है वो एसोसिएटेड हैं। अदरवाइज सेंस से ऑलमोस्ट इनका सफाया हो चुका है। केपीके के अंदर जो बड़े लोग हैं, जो नामवर लोग थे, जो पार्टी के कह लें कि जिनके साथ पार्टी की बड़ी देरीना रफाकत थी, वो लोग पार्टी से दूर हट चुके हैं। सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ गए। मैं एक वीलॉग के अंदर बताऊंगा, अभी एक बड़ी तल्ख किस्म की मीटिंग भी हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। उस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई हैं वो आपको आगे किसी वीलॉग के अंदर बताएंगे। बलूचिस्तान की लीडरशिप के हवाले से बातें हुई हैं और किस किस पीपल्स पार्टी के लीडर को तोड़ने की कोशिश की बातें हुई हैं उस मीटिंग के अंदर, वो भी मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा। अभी जो मैंने आगाज में कहा कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी या पहले इसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो अगर असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करती है तो आइन ये कहता है कि असेंबली जिस वक्त मुद्दत उसकी मुकम्मल हो गई उसके बाद से 60 रोज के अंदर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको इंतखाबात करवाने होते हैं। लेकिन इन केस असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करती, उससे पहले असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो आइन और कानून ये कहता है कि 90 रोज के अंदर वहां पर इंतखाबात करवाने हैं। जिस तरह पंजाब का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए लेकिन इंतखाबात नहीं हुए, तो अभी मुस्लिम लीग नवाज ने ये सोच लिया है कि हम लोग असेंबलीज को बिफोर टाइम डिसॉल्व कर देंगे। और इसमें ये नहीं क्योंकि बहुत पहले जुलाई में डिसॉल्व कर देंगे, पहले तो खैर ये भी बातें आ रही थी कि असेंबली को जुलाई में डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने ये प्लान किया है कि अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते के आगाज में या दूसरे हफ्ते में असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, एक दिन पहले भी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। 13 अगस्त की तारीख सामने आई है कि 13 अगस्त के हवाले से डिसाइड हुआ कि 13 अगस्त को असेंबलीज डिसॉल्व की जाएं। अगर 13 अगस्त को असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो इसका मतलब है कि नवंबर के अंदर, नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर इंतखाबात करवाना जरूरी होंगे आईनी तौर पर। और अगर इलेक्शंस असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करती है, पहले डिसॉल्व नहीं होती, तो फिर 60 रोज के अंदर। यहाँ पर भी इख्तलाफ है मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि हम बिफोर टाइम असेंबली डिसॉल्व करेंगे ताकि बाद में 90 रोज हों और इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में चले जाएं। वो थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि अभी जो ग्राउंड बनी है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, इसलिए वो एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस चाहते हैं। लेकिन वो उसमें उनका ख्याल ये है, अर्ली में वो ये नहीं चाहते कि कोई जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो जाए, वो चाहते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करे और सितंबर के अंदर इलेक्शंस हो जाए। यानी जो 15-20 दिन का गैप आएगा, 25 दिन का या 20 दिन का गैप, वो उससे उसको खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इससे पहले जो है वो इलेक्शंस हो जाए। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और वो आकर यहाँ पर कैंपेन को भी लीड करेंगे, तो मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक उसमें इजाफा हो सकता है। जबकि पीपल्स पार्टी ये चांस नहीं देना चाहती मुस्लिम लीग नवाज को, क्योंकि उनको लग रहा है कि पंजाब के अंदर समहाउ उनकी ग्राउंड्स जो हैं वो पहले के नस्बत जो है वो थोड़ी सी बेहतर है। तो ये पोजीशन है जी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी आपसी लड़ाई एक मरतबा फिर तूल पकड़ती जा रही है। इसका अल्टीमेटली मामला कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है ये मुस्तकबिल में देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।